नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी टॉपिक पे जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आजकल हाल ही में मार्केट में एंड्रॉइड 14 लॉन्च हुआ है और एंड्रॉइड 13 और 12 में बहुत सारी सिक्योरिटी इशू आ रही है। तो इस समय हमारे एंड्रॉइड वर्जन 12 और 13 में बहुत सारी सिक्योरिटी इशू आ रही है, बहुत जगह देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में चलिए जानते हैं और समझते हैं कैसे इन सब का प्रॉब्लम फिक्स होगा और इन सब की अपडेट हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में और समझते हैं कि कैसे इन इशू से बच सकते हैं, इन इशू को फिक्स कर सकते हैं। मार्केट में आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 वर्जन और एंड्रॉइड 13 वर्जन पर ही रन कर रहे हैं। तो इनमें से हालांकि आप लोगों के पास भी ज्यादातर स्मार्टफोन जो होंगे उनमें एंड्रॉइड 12 और एंड्रॉइड 13 वर्जन के ही स्मार्टफोन्स होंगे। तो आप लोग भी एंड्रॉइड 12 और 13 वर्जन को ही यूज कर रहे होंगे। तो चलिए आप लोगों को भी इस अपडेट के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कैसे इस सिक्योरिटी इश्यू से बच सकेंगे और आप अपने आप को सिक्योर और सेफ रख सकेंगे। पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे फोन में अपडेट आ रहा है कि नहीं। अगर हमारे फोन में अपडेट आ रहा है तो हमें सबसे पहले एंड्रॉइड 14 की तरफ स्विच करना है, यानी उसे अपडेट कर लेना है। और अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 14 का अपडेट नहीं आया है तो उसके लिए अभी आप वेट कर सकते हैं। अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 14 आए तो आप उसे तुरंत अपडेट करें। अगर नहीं आ रही है तो आप उसके लिए भी आपको कुछ ही गई हैं जो कि उन सब का ध्यान रखें। आप अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा इंप्रूव कर सकेंगे। सिक्योरिटी इशू फुल्ली कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी, सिक्योरिटी फुल्ली पैच नहीं कर सकेंगे वो लोग, लेकिन कुछ हद तक आपकी सिक्योरिटी को इनहेंस कर देंगे। और अपडेट आते ही सबसे पहले आप अपने एंड्रॉइड 13 से एंड्रॉइड 12 से 13 या 13 से 14 पे आप तुरंत स्विच करें, अपडेट करें, अपने आप को वहां पे स्टेबल करें और अपने आप को सिक्योर करें वहां पे। और अगर आप लोगों को फोन लिए हुए ज्यादा समय हो गया, जैसे एक साल हो गया, 6 महीने हो गया, और अगर आपकी इच्छा है कि मुझे दूसरा नया फोन लेना है तो आप नए फोन की तरफ जा सकते हैं जो कि एंड्रॉइड 12 वर्जन पे बेस्ड हो। नहीं तो आप जो है अभी अगर जो आपको फोन लिए ज्यादा दिन नहीं हुआ, जैसे 1-2 महीने ही हुए हैं और आपका वर्जन एंड्रॉइड 13 या 12 है, तो आप उसमें नया फोन हमेशा तो आप नहीं ले सकेंगे। तो उसके लिए आप कुछ सिक्योरिटी पैच अपने फोन में कर सकते हैं, कुछ सिक्योरिटी इशू से बचने के लिए कुछ अपडेट्स अपने फोन में कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप बचे रहेंगे, आपकी सिक्योरिटी इनहेंस रहेगी, तो आपका फोन अच्छा चलेगा, लॉन्ग ड्यूरेबल रहेगा। क्योंकि बहुत सारी इशू आ रही है इतने समय। और इस सिक्योरिटी इशू से बचने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान देना होगा जो कि मैं बताने वाला हूं आपको, और ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा और इसे फॉलो करिएगा। क्योंकि कब किसके फोन में कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सी सिक्योरिटी इशू आ सकती है, कोई बड़ा स्कैम हो सकता है, क्या हो सकता है, आपको कोई अंदाजा नहीं होगा। तो चलिए इस सिक्योरिटी इशू से बचने के लिए आपको कुछ समझाते हैं, कुछ बातें, और आप उन्हें ध्यान से समझिए और उसको फॉलो करिए। नंबर 1 पे आता है हमारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। हमें कभी भी अपने फोन में थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को नहीं इंस्टॉल करना है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, वो नहीं होती है। वो अपनी सिक्योरिटी उनका एप्लीकेशन ट्रस्टेड नहीं होता, वेरीफाइड नहीं होता है। तो इस वजह से हमें वहां से कभी भी अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है। हमें अपने फोन में जो प्ले स्टोर दिया गया है, एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर दिया गया, तो उससे ही हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। क्योंकि हम वहां से डाउनलोड करेंगे अपने फोन में एप्लीकेशन, तो उससे हमारी सिक्योरिटी की सारी गारंटी जो है वो प्ले स्टोर लेती है, यानी कि गूगल कंपनी लेती है। तो इस वजह से वहां पे हमारी सिक्योरिटी इशू के थोड़े से चांस कम रहेंगे, सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आने की चांस थोड़ी सी कम हो सकती है। और अगर आप अपने फोन में प्ले स्टोर से ही एप्लीकेशन डाउनलोड किए, फिर भी अगर आपके फोन में कोई भी एप्लीकेशन का अपडेट आ रहा है तो उसे जल्द से जल्द आप लोग अपडेट करें और ऑटो अपडेट पर ही अपने फोन को रखें जहां तक हो सके। क्योंकि आपके फोन में अपडेट आता है, आप लोग कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं 2 दिन 4 दिन तक आप उसे यूज ही नहीं करते। तो ऐसे में ये होता है कि आप उस एप्लीकेशन को नहीं यूज कर पाते, अपडेट नहीं हो पाता, उसमें इशू कोई आ जाती है तो वो आपका इशू फिक्स नहीं हो पाता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें आप। दूसरे नंबर पे ध्यान देने वाली बात, अगर आपके फोन में कोई भी कहीं से भी कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स, कोई अन्य वगैरह, कोई भी कहीं से भी अगर आपके फोन में कोई लिंक आ रहा है, कोई भी URL सेंड कर रहा है, तो उसे ऐसे ही बिना जाने समझे किसी भी अनट्रस्टेड एरिया से हो सकता है, अनट्रस्टेड लोकेशन से हो सकता है, तो उसे ऐसे ही विजिट ना करें। क्योंकि आपके फोन में कहां से क्या आ रहा है आपको पता नहीं चलेगा, और आपका फोन कहीं भी किसी इश्यू में पड़ जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कोई भी ना ले पाएगी। आपके फोन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, आपके बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका बैंक अकाउंट तक खाली कर सकते हैं लोग। तो इन सब बातों को ध्यान से सुने और समझे और ध्यान दें, इन सब बातों सिक्योरिटी को सीरियसली लें और समझे इसको। तीसरा नंबर, अपने स्मार्टफोन को 24 घंटे में एक बार बूट कर लें। बूट करने से ये रहेगा कि आपके स्मार्टफोन का जो है
जो है स्कैमर्स जो होते हैं वो लोग आपके स्मार्टफोन से एक बॉन्ड बना लेते हैं, एक ब्रिज बना लेते हैं, उस ब्रिज को डिस्कनेक्ट कर देता है अगर आप अपने फोन को बूट कर दे तो। मान लीजिए आपके फोन के साथ कोई भी स्कैमर्स ऐसा स्कैम करने की कोशिश करेगा, वो आपके फोन से जो कनेक्ट रहेगा तो वो आपके फोन की ब्रिज जो डेटा ब्रिज होती है उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, आप उस कनेक्शन से कट जाएंगे और आपका डेटा सेफ हो सकता है, आप सिक्योरिटी इशू से आप बच सकते हैं। और हाँ, अगले नंबर पे हम पहुंचते हैं, चौथे नंबर पे वेबसाइट। हमें किसी भी ऐसे वेबसाइट पे नहीं जाना जिसपे हमें थोड़ा सा भी डाउट हो, शक हो, जो हमें जेन्युइन ना लगे, कोई प्रॉपर सिक्योरिटी जिसमें ना हो, ऐसी वेबसाइट पे हमें कभी भी विजिट नहीं करना, क्योंकि हमें कौन सी वेबसाइट किस लिंक पे टच करवाती है, कहाँ हमें भेज देती है, हमें कोई अंदाजा नहीं रहता। और हमें बहुत सारे ऐसे वेबसाइटों पे कभी कभी चले भी जाते हैं जहां हमें लगता है कि अरे कभी ये खुलता है कभी वो खुलता है, बहुत सारे एड्स दिखाने लगते हैं। तो हमें ऐसे वेबसाइटों पे नहीं जाना, जेन्युइन वेबसाइट पे जाना है, जेन्युइन जगह पे कोई भी विजिट करना है, जेन्युइन जगह से कोई भी नॉलेज इकट्ठा करना है, कोई भी रिसर्च करना हो, कुछ भी करना हो, अभी कोई भी चीज की जानकारी चाहिए तो हमें जेन्युइन वेबसाइट पे ही जाके किसी भी चीज को रिसर्च करें, समझें और जानकारी लें। हमें किसी ऐसी जगह पे जाके नहीं कोई रिसर्च करना है, कोई जानकारी लेनी है, कोई चीज विजिट करना है जहाँ जो कि ट्रस्टेड वेबसाइट ना है, जो जिसका कोई सिक्योरिटी ना हो। और आजकल तो वैसे ही बहुत सारे सिक्योरिटी इशू आ रहे हैं, बहुत सारे एसएमएस से भी स्कैम्स हो रहे हैं, कॉलिंग से भी स्कैम्स हो रहे हैं, आपकी ओटीपी पूछी जाती है, वहां पे भी बहुत सारे बैंकों का नाम लेके आपकी जो जेन्युइन अकाउंट्स होते हैं फोन में, जैसे जीमेल हो गया और सारे अन्य वगैरह हो गए, तो वो लोग अपनी डुप्लीकेट आईडीज बना करके उससे आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीजों से आप सावधान रहें, इन सब चीजों का भी ध्यान दें और ऐसे स्कैम्स में आप ना फंस पाए, इन सब चीजों का ध्यान रखें। कोई भी ऐसे जेन्युइन जो है ऑफिशियल वेबसाइट होती है जो कि ट्रस्टेड होती है, जेन्युइन होती है, वो लोग आपसे ना आपकी कोई ओटीपी पूछती है, ना आपका कोई ऑफिशियल डेटा मांगती है जिससे आपकी कोई सिक्योरिटी इशू में प्रॉब्लम आए। वो ना बैंक आपकी कोई डिटेल्स मांगती है, ना कोई और अन्य जेन्युइन कंपनियां मांगती है जिससे आपका कोई प्रॉब्लम हो सके। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अपने घर में आपके घर में जो सीनियर्स हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं या थोड़ी बहुत जानते हैं, उन्हें अच्छे से इन सब बातों को समझाएं। और जिन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनके फोन में आप खुद उन्हें बैठा करके उन्हें अच्छे से समझाएं इन सब चीजों के बारे में, और उनका फोन भी ऐसे ही अपडेट करते रहें और उन्हें समझाते रहे कि ऐसे अपडेट करना है, इन सब चीजों के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में सारी चीजें बताएं, उनको समझाएं। और इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव्स के पास इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको हृदय से प्रेम पूर्वक धन्यवाद, नमस्कार।